जाने के बाद फिर ये पता है मतलब ये है कि मौला जो है वो करवाना चाहते हैं वही मौला फरमाते हैं कि मैंने इरादों के टूटने की वजह से अल्लाह से करता जब इरादा उनका टूट सकता है तो हमारा तो टूटेगा हमें अपने इरादे को कोई बात थोड़ी वरना कर गए थे वक्त आखिर समय दोबारा ना दिए और इसीलिए मजमा काम है कि फिर आगे सुनाने तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी अय्याम अज़ा तकरीबन खत्म ये बड़ा कीमती वक्त है इसकी हमें लिहाज करना चाहिए इस लिहाज से कि ये वो जवाब कुर्सिया है कि अगर ये न होते तो कायनात में कुछ ये पहले है कायनात बाद में नहीं कायनात इनके सदके में पैदा इनको फ़कत अल्लाह पहचानता है या अल्लाह का रसूल पहचानता हम पहचान नहीं है और मैं तो कहा करता हूँ कि आज मोहम्मद बहुत दूर की चीज़ है जनाब सिद्धा को नहीं पहचानता जनाब सलमान और अबू बकर को नहीं पहचानता इसलिए कि उनको पहचानने के लिए भी मार्फत करते तो बारह इसकी कदर करना चाहिए इससे अल्लाह ने आज मोहम्मद को अपने नूर से पैदा किया और इनके नाम को भी अल्लाह ने लौह महफूज पे महफूज रखा अली का नाम पहले अली हुआ है बाद में उम्मतियों ने अली रखा है हसन का नाम पहले अल्लाह ने रखा है बाद में उम्मतियों ने रखा है ये भी जैसे कुरान लौह महफूज में वैसे इनके नाम भी लौह महफूज में और अल्लाह ने इनके नाम को अपने नाम के साथ मुश्तक किया है अपने सिफात का मजहर बनाया है वो महमूद है ये मोहम्मद है वो आगा नबी वो फातिमा वो कदीमुल एहसान ये होता है वो इबादतों को पसंद करता है ये आबिद वो को फैलाता है ये बात है मुझे काबिल काम अपनी रेजा से करता है इमाम रेजा वो तकवा और परहेजगारी को पसंद करता है मोहम्मद तकी वो पाकीज़गी को पसंद करता है अली नबी बगैर लश्कर के सारी कायनात पे हावी है हसन लश्करी वो पर्दे में गायब है लिहाजा इमाम गायब को अल्लाह के नाम के साथ ये जहाँ रहे किसी के मोहताज नहीं होती कायनात इनकी मोहताज होती है आज इसी हिंदुस्तान में आज़ादारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लोग घटाना चाहते हैं बढ़ती जा रही है लोग रोकना चाहते हैं लोग और ज़्यादा करते चले जा रहे हैं और मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर सारी कायनात मिल के ये तय कर दे कि हमें आज़ादारी नहीं मनाना तो भी इसी अंदाज से होगी जैसे आज होती है इस लिहाज से आज़ादारी हमारी मोहताज नहीं है हम आज़ादारी के मोहताज हैं और अगर आज़ादारी के सबके में न मिलता होता तो कभी इंसान नुकसान का सौदा नहीं करता है अच्छा हमें नहीं मिलता लेकिन गैरों को मिलता है भाई चलिए हम उससे जुड़े हुए हैं भाई हमारा बाप है चाहे जैसा भी हो कुछ तो हमें करना ही करना है समाज की तरफ से भी लेकिन जो समाज चल रहा है तो कुछ तो इसे फायदा मिल रहा होगा हमारे वतन में एक ताजिया निकलता है उसकी कीमत 20,000 से ऊपर होगी सोने और चांदी से मुरक्का है और 36 घंटे बढ़ता है मुसलसल
तो एक साल मुझे याद है कि अहले मुन्नों से 5 तोले का सोने का हार चढ़ाया था। 50 ग्राम का नहीं चढ़ा सकते, 5 ग्राम का नहीं चढ़ा सकते, आए 5 तोले का सोने का हार। ये 5 तोले जो सोने का हार चढ़ाया, समझा कहता 1-2 बजे सोना देंगे। तो जब उसे 50 तोला सोना मिलेगा तब तो 5 चढ़ाएगा वो। तो मिलता है, कई लोग जल्दी मिलता है, हमें नहीं मिलता है। सबब क्या है? सबब यह है कि एक नाराज बेटा है, आया बस अब्बा 50 रुपए चाहिए, बाप ने फौरन निकाल दिया। एक लायक है, अब्बा मुझे 5 रुपए चाहिए, नहीं दिया। फिर वो घूम टहल के आ रहा है, उसे नहीं मिल रहा, दे रहा है, फिर नहीं मिल रहा। ये भैया उसको क्यों दे दिया, इसको क्यों नहीं दे रहा हो? समझ में जाता हूँ, उसको आपने दिया, इसको क्यों नहीं दे? वो नाराज है, कहीं से नाराज मैंने दे दिया है ताकि बवाल कर जाए। इसको क्यों दिया है? इसका आना अच्छा लगता है, कहना अच्छा लगता है, इसका मानना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे नहीं दे रहा हूँ। ये बार बार हमारे पास आए, इसकी अंदाज गुफ्तगू इतनी प्यारी है, आप देखिए माँ के आंखों जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो रोए ना वो दे नहीं सकती दूध। अगर रोए भी दिया जा सकता है, दिया नहीं, रोए के तब देंगे। क्यों? इसका रोना बहुत अच्छा लगता है। अम्मा जब बंदे को रोना बच्चे का अच्छा लगता है, किसी समझा के हम बंदे हैं, उसकी बारगाह में रोना उसे अच्छा नहीं लगेगा। और रोना जो है कि हयात की अलामत है, और न रोना मौत की अलामत है। एक बच्चा पैदा हुआ, अच्छा न रोए तो मौत की अलामत। और कहीं खुदा न करता बच्चा पैदा हुआ हंसने लगे तो लोग क्या कहेंगे? हमारे इस पर कोई असर हो गया, इस पर कोई ना कोई, भाई तभी तो याद हुआ, इसे रोना चाहिए। और फितरत में दाखिल है, जो बच्चा दुनिया में आए उसे रोना चाहिए। अब अगर कोई रोने में फतवा लगाए, वो फितरत के खिलाफ काम कर रहा है, फितरत के खिलाफ। भैया अगर रोने में फतवा लगाना है तो जो बच्चा पैदा हुआ है उस पर फतवा लगाओ, मुँह बंद कर दो, न रोए। नहीं, रोना है, रोना हयात की अलामत है। आप समझ में आया सारी दुनिया में हम क्यों छाए हुए हैं? उसका सबब एक तादाद में है कम, लेकिन सारी दुनिया में हम छाए हुए क्यों छाए हुए हैं? काहे से कि हयात की अलामत है, और हयात की अलामत इसलिए है कि जब रोएंगे तो हयात की अलामत। कुरान कहता रो ज्यादा हंसो कम, आप कहते हो कुरान काफी। भाई कुरान कहता है रो ज्यादा, सूरह तौबा क्या है कि वो ज्यादा हंसो कम। जब कुरान कहता है वो ज्यादा, दुकान नहीं होते भाई, हर जगह रोजे पाबंदी वो नहीं। हाँ कभी कभी मौका होता है कि जब रोना खिलाफ अक्ल है। मौला कायनात पैदा हुए, पैदा हो गया बिल्कुल खामोश, आंखें भी बंद है, मुंह भी बंद है। जब पैगंबर आ गए तो आंखें भी खोल दी, गोया भी हो गए। इसका मतलब है जब कोई साथ में होता है, देखिए मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, तो उस वक्त होया नहीं जाता है, होया नहीं जाता है। अब आगे खोली तो रसूलुल्लाह उन्होंने देखा, उन्होंने मौला ने पूछा कुछ पढ़ूं? कहिए तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील कुरान पढ़ूं। मौला ने पढ़ा, सब किताबें पढ़ा, तौरात पढ़ा, समझ हो जाता। तौरात पढ़ा तो पैगंबर ने तर्जीह की कि तुमने मूसा से बेहतर पढ़ा। ज़बूर पढ़ा तुमने दाऊद से बेहतर पढ़ा। इंजील पढ़ा तुमने ईसा से बेहतर पढ़ा। अच्छा ये कौन कहेगा? भाई मैं आपसे मैं मजीद पढ़ रहा हूँ, आप कहिए फुला साहब से बेहतर आप पढ़ रहे हैं,
तो फुला साहब को आपने सुना होगा तभी तो कहेंगे। तो पैगंबर कह रहे हैं कि मूसा से बेहतर पड़ा, इसका मतलब ये कि ज़बान मूसा से तौरात सुन चुके हैं, उससे बेहतर पड़ा। मतलब ये कि दाऊद की किताब, दाऊद की ज़बान से पैगंबर सुन चुके हैं। इंजील की तस्दीक की है, ईसा की ज़बान से इंजील पढ़ चुके हैं। और कुरान वैसे पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो पैगंबर तो कह रहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, उम्मती कह रहा वो जाहिल है। तो पैगंबर की माने पैगंबर कौन है? सादिक भी है, अमीन भी है। अच्छा, किसी मुसलमान ने कहा वो सादिक है? सादिक अमीन मुसलमानों ने कहा, ये काफिरों ने काफिरों ने कहा है। अच्छा, काफिर थे लेकिन अपने कौल पे बेपनाह पाबंद थे। उन्होंने कहा ये अमीन, तो हमेशा ताहयात अमीन माना। अगर न मानते तो जान तो लेना चाह रहे थे, अपना माल मांग रहे थे। भाई पैगंबर की जान लेना चाह रहे थे, लेकिन पहले ही होना चाहिए था भैया मार दे दो। अरे हमने किसी को कर दिया, मतलब मिसाल बताऊँ, और हमें पता चल जाए भैया वो बिल्कुल हालत एहतजाज, हम क्या करेंगे? मरता है तो मर जाए, हमारी बजा से हमारा माल हमें वापस कर दो। तो थे काफिर, लेकिन इतना एतमाद कि जानते थे नबी जान दे सकता है, खार नहीं हो सकता, लिहाजा अमानत मांगी नहीं। तो अमीन कह दिया, हमेशा अमीन मानते रहे। सादिक कह दिया, सादिक तो मान लिया। पैगंबर ने कहा अगर मैं ये कहूँ, देखिए काफिर थे लेकिन अपने कौल पे कहता उनको एतबार था। अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और जाके देखो लश्कर नजर ना आए, तो क्या करोगे? कभी आपकी बात तो मानूंगा, मैं अपनी आंखों की खता कहूंगा, यानी है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब काफिर है, वो इतना मान रहा है कि अगर पैगंबर ने कह दिया तो वही सच्चा है। अब अगर पैगंबर कहे कि मनकुन तो मौला हो तो मौला, अगर काफिर तो सादिक मान रहा है, तुम पैगंबर की बात मान रहे हो। तो हमेशा माना। ज़ुलखीरा का मौका हुआ, खाना मुख्तसर था। अच्छा ये बताइए कि दावत का मेजबान किसे बनाया? तो तारीख का जब जायजा लेंगे तो जनाब अबू तालिब नजर आएंगे। अबू तालिब को दावत ज़ुलखीरा का मेजबान बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ जिसे तुम काफिर कहते हो वो इस्लाम की तबलीग की पहली दावत का मेजबान है, पहली दावत का मेजबान है। और उसके बाद थोड़ा सा खाना, इतने बहुत तो खाया, फिर बढ़ गया। लोग हमसे कहते हैं साहब थोड़ा सा तबरुक था, इतना कहते बढ़ गया, भी बढ़ भी गया। ज़ियारत में आप जाइए, तो जब ज़ियारत को जाएंगे आप, तो आपको अंदाज़ा तो नहीं होगा, लेकिन मजमा ज़्यादा होता है। जितना हज पे होता है उससे कई गुना ज़्यादा, जितना हज मजमा होता है ना उससे ज़्यादा। अच्छा, हज का इंतजाम पूरे साल करते हैं, हर मुल्क में अलग अलग इंतजाम होता है कमेटियाँ बननी है ना। उसके बावजूद कोई ना कोई हादसा हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं होता। अभी पिछले साल की बात है कि 2 या 3 करोड़ का मजमा बैंक के मौके पे था। मैंने तारीख पढ़ी है करबला की। करबला में जो जमीन है, उस जमीन में एक वक्त में 40 लाख से ज्यादा लोग रह नहीं सकते। सवाल जहाँ 40 लाख लोग रह सकते हों, वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ रह जाएंगे। इसका मतलब ये कि जमीन में कुछ असरात है। अच्छा, हो ना सकता हो अल्लाह ने जमीन कल्पना को लालची बना दिया कि आते जाओ समाते जाओ। क्यों? एक साधन में जब 6 आ सकते हैं और वहाँ 30 लाख के मजमे में हज़ार असर के बोतल नहीं देते। मैंने एक मस्जिद को बुलाई थी, कमजोर आदमी दे नहीं सकता। वहाँ 30 लाख या 1 करोड़ सबक। ऐसे कि वहाँ सऊदिया गवर्नमेंट ये समझती है हम एहसान कर रहे हैं,
क्या हुसैन का मसला ये कि वो मेहमान बुलाते हैं। मेहमान कभी मेहमान को तकलीफ देता नहीं, न खाने की दिक्कत न पानी की दिक्कत। वहाँ लिखा आधा लीटर पानी मिलेगा, वहाँ पानी भी पाबंद है, आधा लीटर होटल में लिखा होता है। उसके बाद लिखा होता सामान अपना सब यहाँ छोड़ के जाइएगा। इसका मतलब है कि वहाँ आने वाले सब चोर होते हैं भाई। तभी तो इमाम सज्जाद ने दिखाया था इन दोनों उंगलियों के दरमियान, और जब लोगों ने देखा तो क्या देखा, अबदा बेहतर जानते इशारा काफी है। तो कहने का मंशा ये है कि कर्जा की जमीन बाद में तो बाबरकत है, और हुसैन को हम क्यों याद करते हैं बता दी बात। उसका सबब यह है कि हुसैन को याद करने वाला मौत को याद रखता है। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कहने आपसे समझा रहा हूँ। आदमी हज करने भी जाता है, आदमी जियारत करने भी जाता है, हम भी जाए। जब हज करने हम जाने लोगों को पता चला कहीं वो सब कहाँ जा रहे हैं, हमने हज करने। देखिए वहाँ गोल्ड बहुत सस्ता होता है, आप गोल्ड लेते आइएगा। हमने देखा मस्जिद से निकलने के बाद वही मार्केट है, और सब गोल्ड मार्केट है। सारे आदमी नमाज के बाद गोल्ड की तलाश में चले जाते हैं। हमने भी गोल्ड लेते हैं। अच्छा जब जियारत को जा रहे थे लोग ने कहाँ जा रहा है, हमने जियारत करने। कहाँ जाए वहाँ से कफन लेके आइएगा, समझ जाता हूँ। यहाँ जाइए तो गोल्ड लेके आइए, वहाँ जाइए तो कफन लेके जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जब इंसान जाता है तो अल्लाह को भूल के जाता है, दुनिया को याद रखता है। क्या रहती है कफन लेके आना, लेके आना, होता लेके आना। कितना लोग जाते हैं वहाँ से, कस्टम के पैसे खत्म हो जाते हैं, सब सामान लेके आ जाते हैं। और यहाँ से जब आए तो कफन ही कफन भरा हुआ है। अच्छा बहुत ज्यादा हुआ तो खा के चल रहा है, और खा के चल रहा तो इमाम सज्जाद भी लेके चलते थे, तो चाहने वाला भी लेके चलेगा। तो बात ये थी कि दावत दुल्हनिया में थोड़े से खाने बहुत से लोगों को खिला दिया। अब गुफार में क्या कहा, कई जादूगर है, शायद नहीं कह रहे हैं, माशाल्लाह झूठा भी नहीं कह रहे हैं। इस जगह जब सारे कह चुके तो अब बताइए वो काबिल ज्यादा अच्छे हैं जो रसूल को सादिक मान रहे हैं तो हमेशा मानते रहे, या वो मुसलमान अच्छा है जो ये सारत में शक कर रहा है। और शक भी इस अंदाज का है, तारीफ में जुमले हैं कि आज जितना शक हुआ हमें कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये शक की मिजाज तो थे, जब शक ज्यादा हो गया तो जबान से जाहिर हो गया। तो आप बताइए उसे मुसलमान माने जो ये सारत में शक कर रहा है, या उसे मुसलमान ले जिसने सादिक कहा है तो सादिक मानता रहा, अमीन कहा तो अमीन भी मानता रहा। लिहाजा अजीज़ान गिराम कल मसला ये है कि दुनिया ने कुरान छोड़ा, ये तमाम खामियां सामने आ गई। अगर कुरान को मान लेते समझ लेते तो झगड़ा खत्म हो जाता। ये आय करीमा जिसकी मैंने तिलावत की है उसके लफ्ज़ी माने ये है कि ज़कात मन अल्लाहुल मुमिनीन इस बात अफीम मिन अनफुसिहिम, बितहक़ीक़ अल्लाह का ये एहसान है तो उसने उन्हीं में से रसूल बनाया। समझ जाता हूँ, उन्हीं में से रसूल बनाया, उन्हीं में से रसूल बनाया। यानी इसका मतलब ये हुआ जिस घर से रसूल बनाए जा रहे हैं वो घर इस लायक था कि अल्लाह ने वहाँ से रसूल को भेजा, उन्हीं में से मबूस किया है। और उसके बाद आप सुन चुके यसूल आयात ही किताब यह आयात कुरान तिलावत करता है, तक के नफ्स करता है, किताब तालीम देता है। ये सब जिम्मेदारी किसके सामने, जो गुमराह हैं, जो राह मुस्तकीम से भटके हुए हैं। और अज़ीज़ान गिरामी ये जिम्मेदारी अल्लाह ने पैगम्बर को फकत ही दी, बल्कि एक सिलसिला कायम किया कि वो भी ज़वात कुदसिया इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे। पैगम्बर के बाद हज़रत मौला आए तो तिलावत भी करते रहे, हिकमत की बातें भी करते रहे, और राह मुस्तकीम से हटे हुए थे उनको बुलाते हुए रहे।
अगर ये न बुलाते होते तो अबू दर गफ़ारी कहाँ से आ जाते, हुज़ैफ़ा यमानी कहाँ से आ जाते, जनाब सलमान कहाँ से आ जाते। इन सब की आमद बता रही है कि पैगंबर सिरात मुस्तकीम पे जमा कर रहे हैं, मौलाए कायनात राह मुस्तकीम पे सब बुला रहे हैं। दौर इमाम हसन आया, आप भी वही जिम्मेदारी, और इमाम हुसैन ने तो कयामत तक के लिए इंतजाम कर दिया है। इमाम हुसैन ने कयामत तक का इंतजाम किया है। दो चूँकि आज मुहर्रम हो गया, अब हम रोना चाहते हैं तो फदायल सुना, फदायल तो जिंदा है तो फिर सुनते ही नहीं। लेकिन सैयदा का रुमाल अगर सूखा चला गया तो शहजादी हमसे पूछेंगे, जाने वालों मेरा मजलूम हुसैन क्या इस लायक नहीं था कि उसके लिए आंसू निकाले जाएं। वाह। तो एक मरतबा एक चाहने वाला जनाब बाबुल हवाई चौके में आया, उसके बाद एक फर्श था, पापड़ था, वो गिर गया, गुम हो गया। था वो जाकर करके तलाश भी करता, देखा मकान को उसी अंदाज था, फर्श इसमें उठा दिया, लोगों ने देखा, चोर समझ गया, उसकी पिटाई कर दी। ये रोता पर होते निकला तो मौला मैं आपका जाहिर था, आपकी बारगाह में आया, फर्श गायब हो गया, और उसके बाद मुझे लोगों ने मारा दिए। मैं आपके बाबा से आपकी शिकायत करूँ। भाई ये कह के वो चंद कदम नजर की जाने बढ़ा था कि एक आने वाले ने आवाज़ दिया, कहाँ जा रहे हो? तब बाबू हवाई तिजारत को आया और मेरा पर्स गायब हो गया और मुझे लोगों ने मारा भी है और मैं जा रहा हूँ उनके बाबा शिकायत। तो आने वाला कहता है देखो मेरे बाबा की शिकायत नहीं, मेरे जेब से तुम पर्स उतार दो। तो कहता है कि मैंने वहाँ ज़मीन से पर्स उठाया तो लोगों ने मारा, आपके जेब से अगर निकाल दूंगा तो लोग मेरी क्या रद्द करेंगे मुझे नहीं पता है। तो लिहाजा आप अपने हाथ से दीजिए। आने वाले ने आवाज़ दिया कि तुम निकाल दो, इससे गाड़ी नहीं चीज़ों वाला इससे अपने हाथ से दिए। तो वो आने वाला कहता है मेरे हाथ कहाँ है, मेरे हाथ कट चुके हैं, मेरे हाथ नहीं। बाबुल हवाई किसी में कहा ताकत के बाद सब्र करना नहायत मुश्किल है। जनाब अब्बास अल्लाह ने बेपना ताकत दी। इमाम हुसैन के पास 4 ताकतें थी, अगर चारों को जमा कर लेते तो करबला का नक्शा पलट जाता। लेकिन हुसैन ने ताकतों को कम किया। दुनियावी लोग ताकतों को जमा करते हैं, हुसैन ने ताकतों को घटाया। जनाब अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब के शौहर ये अपने दौर के बहुत बड़े शजा थे, इनको छोड़ा मदीने। मोहम्मद हनफिया बीमार थे, इनको ही मदीने में छोड़ा। जनाब मुस्लिम ताकत में लासानियों बेमिसाल थे, कूफे में ये ताकत घटा रहे हैं। फ़कत जनाब अब्बास को इमाम हुसैन लेके आए थे और लाने के बाद जनाब अब्बास को इसने जिहाद नहीं दिया है। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को जिहाद की इजाज़त नहीं दी है। आज़ादारा ने हज़रत इमाम जनाब अब्बास से वो हक़ वफ़ा अदा किया कि तारीख़ में इसका जवाब दे। कमज़ोर होता तब करना आसान था, इतनी ताकत कि अगर हुसैन इशारा कर दे तो जनाब अब्बास का सेवन नहीं होते। आज़ादारा ने हज़रत इमाम जनाब अब्बास मकसद में आए, जख्मी हो गए, बाजू कर चुके, सारे अंदर से घुस पड़ चुका, जमीन पर आए, आखिरी तलाश किया, हुसैन पहुंच गए, लेकिन मर्जियाँ पढ़ते हुए पहुंचे थे। अब्बास तुम्हारे मरने में कब्र का बीजा हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम जनाब अब्बास का जनाजा कहते रहे, मुझे नहीं पता, मैंने तारीख में वफ़ा अब्बास की इतना पढ़ा है कि जब मुक़द्दरात पैर से आज़ाद हो गए, सराय शोहदा एक एक आने लगे, एक एक बीवी उनका इस्तेमाल करती थी। पर इसी दरमियान जनाब बाबुल हवाई का सब आया, लेकिन जब जिंदान में दाखिल हुआ तो आंखें खुली थी। ज़ैनब की निगाह बढ़ गई तो आंखें बंद कर ली। पर ये मंजर ज़ैनब ने देखा, तरफ गई और बाजी अब्बास तुमने आंखें क्यों बंद कर दी? दिल मदीना में तुम शर्मिंदा हो, उनके
अब बन गई, अब कसीदा नहीं है जो तुमने सीखा।